खुशी हो रही है और इस प्रकार के आयोजन अगर लगातार होते रहेंगे तो हम जैसे नए बच्चों को कहीं ना कहीं हौसला मिलेगा और समाज में कुछ अच्छा जाएगा हमारे माध्यम से, क्योंकि युवा विचारधारा का कहीं ना कहीं समाज में होना बड़ा ज़रूरी है। और आज के समय में एक भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में, जद्दोजहद भरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं विचार दब से गए हैं। तो मैं इसी श्रेणी में, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे बीच एक युवा हस्ताक्षर, युवा वीर रस का युवा हस्ताक्षर मौजूद है और इनकी रगों में खून कम दौड़ता है, हिंदुस्तान ज़्यादा दौड़ता है। और मैं बड़े फ़क्र से इनको आवाज़ दे रहा हूं और उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएंगे। प्रिय मोहन। सर्वप्रथम इस मंच को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं हरियाणा कला परिषद को, उनके सभी अधिकारियों को, आदरणीय विकास सर को, और मैं धन्यवाद करता हूं मेरे बड़े भाई, बहुत ही अच्छे आशु कवि हैं, बहुत ही अच्छे इतिहास के पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे कवि हैं वीरेंद्र जी। मैं इनका धन्यवाद करता हूं। मेरे छोटे भाई जिन्होंने अभी काव्य पाठ किया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो मेरे बारे में जो इतना सब कुछ कहा गया वो इतना नहीं है, लेकिन जो मैं अपने हृदय से अपनी वेदनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, उसको आपके बीच में प्रकट करने का प्रयास करता हूं। स्वागत है। भगवान श्री राम को नमन करता हूं, क्योंकि भगवान श्री राम के ही पावन अवसर पर, दीपावली के पावन अवसर से पहले पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम है। मैं सभी को प्रणाम करता हूं। भगवान श्री राम के चरणों में दो पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं कि श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन भरण भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनसे आशीर्वाद मांगता हूं कि मुझे शक्ति दे भगवान श्री राम की मैं इस देश के लिए, अपने हरियाणा के लिए, अपने कुरुक्षेत्र के लिए, मातृभूमि के लिए सदा सर्वदा अपने हृदय की वेदनाओं को गाता रहूं। तो दोस्तों, मैं अपनी पंक्तियों को प्रस्तुत करता हूं, उन शहीदों के चरणों में प्रस्तुत करते हैं कि जो देश की रक्षा में कुर्बान हो जाते हैं, उन शहीदों को याद करेंगे। वीरेंद्र जी, आपके चरणों में रखता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, कि जो देश की रक्षा में कुर्बान हो जाते हैं, जो मौत से लड़कर दुश्मन को मिटा जाते हैं, उनकी शहादत पर जब नीचे झुकते हैं हम, तभी शहीदों पर नमन के शब्द लिखे जाते हैं, तभी शहीदों पर नमन के शब्द लिखे जाते हैं कि मेरी अर्थी पर मेरा नाम लिख देना। क्या कहता है वो सैनिक शहीद होने से पहले? अपने दोस्तों को कहता है, उस मातृभूमि को कहता है, मेरी अर्थी पर मेरा नाम लिख देना, जो देश के लिए किया वो काम लिख देना, मेरे पिता से कहना तुम रोना नहीं, मैं फिर आऊंगा मां को पैगाम लिख देना, मैं फिर आऊंगा मां को पैगाम लिख देना, मैं फिर आऊंगा मां को पैगाम लिख देना। उन शहीदों के जो हृदय में वेदनाएं रहती हैं इस देश के प्रति, लेकिन कुछ गद्दार हैं जो देश विरोध करते रहते हैं, उन सभी को भी मैं बताना चाहूंगा अपने शब्दों के माध्यम से। लेकिन उन शहीदों को ही प्रणाम करेंगे कि सोने हो या अंगारे हो बुझने मत देना। वो सैनिक तो चले जाते हैं वीरेंद्र जी, लेकिन अपना कर्तव्य क्या है, हम युवाओं का, अपने भारतवासियों का कर्तव्य क्या है, उसको प्रस्तुत करता हूं कि सोने हो या अंगारे हो उन्हें बुझने मत देना, मेरे भारत का तिरंगा कभी झुकने मत देना, और सोए की सफलता के लिए बढ़ाए हैं जो कदम, उन बढ़ते कदमों को कभी रुकने मत देना, उन बढ़ते कदमों को कभी रुकने मत देना, उन बढ़ते कदमों को कभी रुकने मत देना, उन बढ़ते कदमों को कभी रुकने मत देना। एक छोटी सी मेरी कविता है, धारा 370 वीरेंद्र जी पिछले स्वागत टूटी, तो धारा 370 का कईयों ने विरोध भी किया, लेकिन पूरे देश ने स्वागत किया, पूरे भारतवर्ष ने स्वागत किया। कुछ लोग हैं वो होते रहते हैं ऐसे ही। एक बार अपने बहुत ही बड़े कवि हैं भारत के, शंभू शिखर जी, वो कहते हैं कि ना मैं कांग्रेस का आदमी हूं, ना मैं बीजेपी का आदमी हूं, खैर आदमी तो मैं मायावती का भी नहीं हूं। तो उनकी बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जो देश विरोध करते रहते हैं, लेकिन उनकी तरफ अपने को ध्यान नहीं देना, देना है तो देशभक्तों की ओर ध्यान देना है। 370 हटी, अपने कितने वीरों ने कुर्बानी दी उस 370 से पहले कश्मीर के लिए, अपने भारत के लिए, उन सभी के बीच में छोटी सी मेरी कविता है, उसको प्रस्तुत करता हूं। स्वागत है मोहन जी। उस पाकिस्तान को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के मुंह पे चाटा मारा इतने जोर से, पाकिस्तान के मुंह पे चाटा मारा इतने जोर से, पूरी दुनिया हिल गई उस चांटे के शोर से, पूरी दुनिया हिल गई उस चांटे के शोर से, पूरी दुनिया हिल गई उस चांटे के शोर से। अब ना हमले की हिम्मत करेगा वो पाकिस्तान, बहुत हमले किए हैं उसने, अब ना हमले की हिम्मत करेगा वो पाकिस्तान, बार बार उसे माफ किया, हम समझे थे है नादान, अरे कश्मीर की खातिर हमने गर्दन तक कटवा दी है,
तेरी चिंता कर ले हमने 370 भी हटवा दी है, बहुत तेरी बढ़िया, चिंता कर ले हमने 370 भी हटवा दी है। भाई वाह। भारत के सिंगों का सीना पाकिस्तान, भारत के सिंगों का सीना देख लेना गौर से, पूरी दुनिया हिल गई उस चांटे के शोर से, पूरी दुनिया हिल गई उस चांटे के शोर बहुत से, बढ़िया मोहन। पूरी दुनिया हिल गई उस चांटे के शोर से। उस घाटी की खातिर हमने अनेक बलिदान दिए, ना जाने कितनी माओं के लाल उस देश की मिट्टी में मिल गए, ना जाने कितने सुहागिनों के सुहाग उस भारत की मिट्टी के लिए कुर्बान हो गए, वो विधवाएं हो गई, ना जाने कितने बेटों के पिता उस मिट्टी के लिए, अपने भारत की मिट्टी के लिए कुर्बान हो गए। लेकिन वो शहीद कहता है, शहीद होने से पहले कहता है कि है मेरे देशवासियों, मेरे भारत का जो मुकुट है कश्मीर, इसको जाने मत देना। तो क्या कहता है, उस घाटी की खातिर हमने अनेक बलिदान दिए, उस घाटी की खातिर हमने अनेक बलिदान दिए। हजारों माओं ने अपने बेटे हैं कुर्बान किए, हजारों माओं ने अपने बेटे हैं कुर्बान किए। तुम सोचो थे पाकिस्तान, तुम सोचो थे हमसे तुम कश्मीर को ले लोगे, अरे थोड़े दिन तो रुक जाओ, तुम पीओके भी दे दोगे, थोड़े दिन तो रुक जाओ, तुम पीओके भी दे दोगे। अटल पटेल मुखर्जी का सपना, अटल पटेल मुखर्जी का सपना फिर पूरा हो जाएगा। अब हमारी घाटी में अब हमारा तिरंगा लहराएगा, अब हमारी घाटी में अब हमारा तिरंगा लहराएगा। मिलकर भारत माता की जय, देशवासियों मिलकर भारत माता की जय बोलो इतने जोर से, पूरी दुनिया हिल गई उस चांटे के शोर से, पूरी दुनिया हिल गई उस चांटे के शोर से, पूरी दुनिया हिल गई उस चांटे के शोर से। बहुत उम्दा मोहन। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना हौसला दे रहे हैं मुझे। तो मैं कुछ पंक्तियां और सुनाना चाहता हूं आपको अपने मुक्तकों के माध्यम से। स्वागत है। मैं वतन की इस मिट्टी को कभी भी खोना नहीं चाहता। क्या बात है। क्या कहता है वो सैनिक, शहीद हो रहा है, थोड़ी देर में मृत्यु उसका इंतजार कर रही है, लेकिन फिर भी क्या कहता है, मैं इस देश की मिट्टी को छोड़ना नहीं चाहता, आपके बीच में समर्पित करता हूं। मैं वतन की इस मिट्टी को कभी भी खोना नहीं चाहता, मेरे एहसानों के बोझों को मैं ढोना नहीं चाहता। बहुत सुंदर। लगे चाहे 20 गोलियां वो मेरे सीने को चीरे, मैं फिर भी चीर निद्रा में कभी सोना नहीं चाहता, मैं फिर भी चीर निद्रा में कभी सोना नहीं चाहता। मैं अपने देश की मिट्टी कभी ना छोड़ पाऊंगा। क्या कहता है वो सैनिक, शहादत मृत्यु आगे है, इंतजार कर रही है, लेकिन वो फिर भी क्या कह रहा है, मैं अपने देश की मिट्टी कभी ना छोड़ पाऊंगा, बहाना खून भी पड़ जाए तो हंस कर बहाऊंगा। बहुत बढ़िया। किया वादा था जो एक दिन घर पर लौट आने का, मैं अब की बार ना आया तो मां फिर भी मैं आऊंगा, मैं अब की बार ना आया तो मां फिर भी मैं आऊंगा। बहुत बढ़िया। अपने देश की मिट्टी को छोड़े जा रहा हूं मैं। क्या पंक्ति है। अब वो जाने वाला है सैनिक, हम सभी के बीच में अपनी यादें छोड़ करके जाने वाला है। तो जाते जाते क्या कहता है, मैं अपने देश की मिट्टी को छोड़े जा रहा हूं मैं, कि जो भी था फर्ज मेरा उसे तो निभा रहा हूं मैं, प्राणों की बलि देकर जो मैंने दी है कुर्बानी, भारत मां तेरे चरणों में अब तो आ रहा हूं मैं, बहुत सुंदर। भारत मां तेरे चरणों में अब तो आ रहा हूं मैं। अंत में अपना अंतिम 2 छंद हैं, अपने घनाखरी छंद हैं, मैं उनसे अपना विदा लूंगा अपने काव्य पाठ के, कि थोड़ी ठंड पड़ने पे हम तो सिकुड़ जाते। याद करना -45 के टेम्परेचर में किस तरह वो देश की हिफाजत करते हैं। हम यहाँ +4 के टेम्परेचर में 2-2 रजाइयां देकर के सिकुड़ जाते हैं वीरेंद्र जी। सही है, सही वो है। -45 डिग्री के टेम्परेचर में हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। थोड़ी ठंड पड़ने पे हम तो सिकुड़ जाते, कितने ही कष्टों में वो फौजी भाई रहते हैं, थोड़ी सी भी चोट हम सहन न कर सके, थोड़ा सा भी बोझ हम सर पे न ढो सके, गोलियां वो दुश्मनों की दिन रात सहते हैं,
थोड़ी ठंड पड़ने पे हम तो सिकुड़ जाते, कितने ही कष्टों में वो फौजी भाई रहते हैं। थोड़ी सी भी चोट हम सहन न कर सके, कितना वो बोझ वो दुनिया पे सहते हैं। बहुत बोझ उनके तो घरों में डहते हैं, पति की शहादत को सहन न कर सके, आंसू पत्नी के